बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, संगत जी, हमारी आप सबसे एक विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखिए और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए, जिससे हम जान सके कि बाबा जी का सत्संग और साखी कहां कहां से सुनी जा रही है, क्योंकि आज की साखी दिल को छू जाने वाली है और आत्मा को झकझोर देने वाली। उस दिन बारिश बहुत तेज थी। दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल के बाहर भीगती जमीन पर एक गीला कंबल पड़ा था। उस कंबल में लिपटा था एक 8 साल का बच्चा। नाम था आरव। आंखों में ना सवाल था ना कोई आंसू, जैसे वह सब रो चुका था जो रो सकता था। कुछ घंटे पहले ही उसके मां बाप एक सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा चुके थे। उनके शव अस्पताल की मोर्चरी में थे और आरव वहीं बाहर बैठा था, भूखा, गुमसुम, और शायद किसी चमत्कार का इंतजार करता हुआ। कोई रिश्तेदार नहीं आया, कोई जानने वाला पास नहीं बैठा, और तभी जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसकी पीठ पर हाथ रखा हो। एक बूढ़े सेवक ने उसे देख लिया। वह ब्यास जा रहा था, नामधारी था, दरबार में सेवा करता था। उसने आरव को देखा और एक पल के लिए जैसे रूह से हार गई। उस सेवक ने पास आकर पूछा, बच्चा तेरा कोई नहीं है? आरव ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें उठाकर देखा और उस बूढ़े को ऐसा लगा जैसे कोई बहुत गहरी आत्मा सामने बैठी है। उसने अस्पताल से शवों का जिम्मा लिया, अंतिम संस्कार करवाया और आरव को साथ ले गया। व्यास जाने की योजना थी, लेकिन अब सेवा का अर्थ बदल चुका था। आरव के लिए कोई सहारा नहीं था, लेकिन उस सेवक के लिए वह सेवा बन चुका था। कुछ लोग कह सकते हैं कि यह केवल मानवता थी, लेकिन जो हुआ उसके बाद वह सिर्फ मानवता नहीं, मालिक की लीला थी। ब्यास पहुंचने पर वह सेवक आरव को अपने साथ डेरा परिसर में ले गया। आरव चुपचाप बैठा रहता, कुछ नहीं मांगता, न खाना, न खेल, न कोई सवाल। उसकी आंखें हर आने जाने वाले को देखती, जैसे किसी खास चेहरे की तलाश हो। बाबा जी के दर्शन का दिन आया। हजारों की संगत थी, लेकिन आरव भी सबसे पीछे बैठा था, वही गीला कंबल ओढ़े। जब बाबा जी मंच पर आए तो सारी संगत खड़ी हुई, लेकिन आरव बैठा रहा। शायद उसे यह नियम पता नहीं था, या फिर उसका शरीर उठने की ताकत नहीं रखता था, लेकिन उसकी आंखें बाबा जी को लगातार देख रही थीं, जैसे सालों से जानता हो कि वही है जो उसे बुला रहे थे। सत्संग के बाद जब संगत जाने लगी, बाबा जी उठकर मंच से नीचे आए। संगत रुकी। सेवा में लगे सेवादारों की निगाहें भी कुछ पल के लिए थम गईं। बाबा जी सीधे उस कोने में पहुंचे जहां आरव बैठा था। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और पूछा, बेटा कब से अकेला है? उस सवाल का जवाब आरव ने नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों से आंसू निकलकर बाबा जी के हाथों पर गिर पड़े। बाबा जी ने अपने अंगरखे की जेब से एक टॉफी निकाली और आरव को दी। वो एक टॉफी शायद छोटी थी, लेकिन उस बच्चे के लिए वह पहला अनुभव था कि कोई उसे देख रहा है, और वह कोई मामूली नहीं था, वह उसका मालिक था। इसके बाद आरव डेरा में ही रह गया। उसे शिक्षा, भोजन और सबसे बढ़कर प्रेम मिला, लेकिन बाबा जी की नजर उस पर हर बार रहती। कई बार संगत को लगा कि बाबा जी के आसपास खेलता हुआ वह बच्चा किसी पुराने जन्म का सेवक है। वह अब चुप नहीं रहता था, लेकिन बोलता भी बहुत कम था। उसने सुमिरन सीख लिया और धीरे धीरे सेवा भी करने लगा। जब उसे कोई पूछता तो यहां कैसे आया, तो वह बस कहता, मैं खो गया था, बाबा जी ने मुझे ढूंढ लिया। उसकी आंखों में कभी कभी वह उदासी लौट आती थी, जब मां बाप की याद आती थी, लेकिन बाबा जी की एक झलक उसे फिर संभाल देती थी। एक दिन डेरा में किसी ने पूछा, बाबा जी आपने इतने बच्चों को देखा है, लेकिन इस बच्चे के लिए आपका विशेष स्नेह क्यों है? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, जिस आत्मा ने सब कुछ खो दिया हो, उसका पुनः मालिक से जुड़ना ही सबसे बड़ी लीला है। हम नहीं लाते, वह खुद मालिक की बुलाहट पर आता है। यह शब्द उस सेवक के कानों में जैसे अमृत बनकर उतरे, जिसने उस दिन अस्पताल के बाहर खड़े होकर इस बच्चे को सिर्फ इंसानियत से नहीं, मालिक की प्रेरणा से उठाया था। वर्षों बीत गए। आरव अब एक किशोर हो गया। उसने डेरा की सेवा में हाथ बटाना शुरू कर दिया, कभी जूते रखने में, कभी पानी बांटने में, लेकिन हर सेवा वह उसी मौन भाव से करता जैसे कोई आर्ष ध्यान में बैठा हो। उसका जीवन अब एक जीवित प्रमाण था कि जब कोई सब कुछ खो देता है और मालिक उसे खुद अपनी छांव में ले लेता है, तो वह आत्मा और भी ऊंची उड़ान भरती है। लोग जब उसके बारे में पूछते तो वह सिर्फ इतना कहता,
मैं मालिक का बच्चा हूं, जिसने मां बाप खोकर खुद मालिक को पा लिया। आज भी ब्यास में जब कोई बच्चा किसी कोने में अकेला बैठा दिखता है तो संगत कहती है, उसे देखो, शायद वह अगला आरव है। और जब कोई सेवा करते हुए थक जाए तो उन्हें आरव की कहानी सुनाई जाती है, उस बच्चे की जो सब खोकर ब्यास पहुंचा और वहां मालिक ने उसे सिर्फ सहारा नहीं दिया बल्कि उसे अपनी ही छाया में ले लिया। यही साखी हमें याद दिलाती है, जब दुनिया साथ छोड़ दे तब भी मालिक कहीं न कहीं एक सेवक को भेजता है जो हमें उठाकर दरबार तक लाता है, जहां से फिर कभी कोई खोता नहीं। विनय एक आम सा युवक था, लेकिन उसके जीवन की साधना उसे खास बनाती थी। वह न किसी बड़ी पोस्ट पर था, न ही उसके पास दौलत या शोहरत थी, लेकिन एक चीज थी जो उसके जीवन को अद्भुत बनाती थी, सद्गुरु के प्रति उसका समर्पण और सुमिरन के प्रति उसकी निष्ठा। दिल्ली के एक छोटे से कॉलोनी में रहने वाला विनय सुबह 4 बजे उठ जाता था। उस समय जब पूरा शहर नींद में डूबा होता, विनय अपने कमरे में दिया जलाकर 2 घंटे तक सुमिरन करता। वह पल उसके लिए सबसे पवित्र थे, जैसे हर सांस में नाम समाया हो। दिन भर के व्यस्त कार्यक्रम के बाद रात को भी वह 2 घंटे बैठता, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी अपेक्षा के। उसके लिए सुमिरन कोई साधना नहीं थी, बल्कि जीने की एक शैली थी। विनय का जीवन शुरू से ही संघर्षों से भरा था। पिता का साया बचपन में उठ गया था और मां ने छोटे मोटे काम करके उसे पढ़ाया। मां को बस एक ही उम्मीद थी, बेटा बड़ा होकर नेक बने और ईमानदारी से जिए। विनय ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी शुरू की। वेतन कम था, लेकिन उसका हौसला बढ़ा। ऑफिस के तनाव के बाद भी वह सुमिरन का समय नहीं छोड़ता था। धीरे धीरे संगत में उसकी चर्चा होने लगी। कोई कहता उसके चेहरे पर अजीब सी शांति है, तो कोई कहता उसके पास बैठते ही मन स्थिर हो जाता है। लेकिन विनय ने कभी इन बातों को अपने अहंकार में नहीं आने दिया। उसका एक ही उत्तर होता, सब सतगुरु की कृपा है, मैं तो सिर्फ उनका दास हूं। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त उसकी बाइक को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। चारों तरफ भीड़ इकट्ठा हो गई और लहूलुहान विनय को एम्स ले जाया गया। सिर में गहरी चोट आई थी और शरीर का आधा हिस्सा शून्य हो गया था। डॉक्टरों ने साफ शब्दों में कह दिया कि हालत नाजुक है और कुछ नहीं कहा जा सकता। उसकी मां, जो पहले कभी भीड़ से ऊपर नहीं बोली थी, आईसीयू के बाहर फूट फूट कर रो रही थी। लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि उसका बेटा रोज सुमिरन करता है, वह उठी और बोली, मालिक ने उसे अपने नाम में लगाया है, अब वही मालिक उसे बचाएंगे। और वह उसी क्षण संगत से जुड़ गई, दरबार साहिब के आगे सिर झुका दिया और विनती करने लगी। इसी दौरान विनय की चेतना शरीर से बाहर निकल चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे एक सुरंग से खींच रहा है। अंधेरे के पार एक दिव्य उजाला था जो शब्दों से परे था। वहां कोई आकृति नहीं थी, लेकिन वह प्रकाश ऐसा था कि उसकी आत्मा पिघलने लगी। विनय कहता है कि उस प्रकाश ने उससे कहा, तेरा समय अभी नहीं आया, लौट जा, तुझे अभी बहुत कुछ करना है, सेवा करनी है, सुमिरन करना है। यह सब इतना सजीव था कि विनय की आंखें नम हो गईं जब उसने यह अनुभव आईसीयू में होश में आने के बाद अपनी मां को सुनाया। डॉक्टर खुद चौंक गए कि ऐसा गंभीर केस इतनी जल्दी होश में कैसे आ गया। लेकिन मां जानती थी, ये सुमिरन की ताकत थी, ये मालिक की मेहर थी। इसके बाद विनय का जीवन बदल गया। पहले वह सुमिरन करता था, अब सुमिरन उसमें होने लगा। उसकी हर सांस, हर कदम जैसे नाम में डूबा हुआ था। वह अब कम बोलता था, लेकिन जब बोलता तो हर शब्द में मिठास होती। पहले वह नौकरी को लेकर तनाव में रहता था, लेकिन अब उसने हर बात मालिक की मर्जी में छोड़ दी थी। एक दिन संगत में किसी ने पूछा, तुमने क्या अनुभव किया उस एक हफ्ते में जो तुम बेहोश थे? विनय मुस्कुराया और बोला, मैं तो पहले बस नाम जपता था, अब मुझे एहसास हुआ है कि नाम हमें खुद बुलाता है। हम जो समझते हैं कि हम मालिक को याद कर रहे हैं, असल में वह मालिक ही हमें अपने पास खींच रहे हैं। उसका चेहरा अब पहले से ज्यादा शांत दिखता था। उसकी आंखों में वह गहराई थी जो केवल आत्मिक अनुभव से आती है। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीने लगा था। वह अक्सर कंपनी के युवा लड़कों को प्रेरित करता, सफलता बाहर नहीं है, भीतर है। रोज नाम जपना शुरू करो, मालिक से रिश्ता जोड़ो, बाहर की दुनिया खुद बदल जाएगी।
उसकी बातें सरल थीं, लेकिन असरदार। धीरे धीरे उसकी संगति में रहने वाले लोग भी सुबह सुबह उठकर सुमिरन करने लगे। कई लोग सोचते थे कि ऐसा चमत्कार सिर्फ संतों के जीवन में होता है, लेकिन विनय एक जीता जागता उदाहरण बन गया कि जब प्रेम सच्चा हो, सुमिरन नियमित हो और दिल से पुकार हो, तो मालिक हर चीज मुमकिन कर देते हैं। न कोई विशेष पूजा, न कोई भारी तप, बस सच्चा नाम और विनम्र आत्मा। विनय कहता है, अब मैं अनुभव नहीं मांगता, सिर्फ यह चाहता हूं कि हर जन्म में मालिक के चरणों में रहूं, चाहे सुख मिले या दुख, बस नाम से रिश्ता बना रहे। एक दिन सत्संग में बाबा जी आए और संगत को देखकर मुस्कुराए। विनय पीछे खड़ा था। उसने कोई प्रश्न नहीं पूछा, कोई ध्यान आकर्षित नहीं किया, लेकिन जब बाबा जी की नजर उसके चेहरे पर पड़ी तो उन्होंने नजरें थोड़ी देर तक टिकाई रखी और फिर मुस्कुराए। किसी ने कहा, यह तो महाभाग्य है, लेकिन विनय बस आंखें बंद कर रो पड़ा। उसने कहा, आज लगा जैसे मालिक ने मेरी पुकार सुन ली। बिना कुछ कहे वह क्षण उसकी 4 घंटे की रोज की साधना का इनाम था। आज भी विनय उसी साधारण कॉलोनी में रहता है, उसी नौकरी में है, लेकिन उसके भीतर का संसार बदल चुका है। उसका सुमिरन अब और गहरा हो चुका है। कई लोग उसके पास आकर कहते हैं, हमें भी ऐसा अनुभव चाहिए, और विनय बस मुस्कुराता है और कहता है, सिर्फ रोज नाम में बैठ जाओ, अनुभव खुद चलकर आएगा। सबसे पहले मालिक तुम्हारे मन को शांत करेंगे, फिर तुम्हारी आत्मा को उड़ान देंगे। और यही है विनय की चमत्कारी यात्रा। सुमिरन से शुरू होकर सद्गुरु की कृपा में विलीन होने तक की सेवा का अर्थ अक्सर लोग बाहरी कर्मों से लगाते हैं। लंगर में रोटियां उबेलना, भवन की सफाई करना, संगत को पंखा करना या मंच सजाना। लेकिन क्या सेवा सिर्फ इतना ही है, या फिर इसका कोई गहरा अर्थ है जो आत्मा को मालिक के करीब लाता है? यह प्रश्न मन में तब और गहराता है जब एक साधारण व्यक्ति एक असाधारण उत्तर खोजता है। यही खोज थी एक सच्चे प्रेमी रमेश की। रमेश कोई ज्ञानी नहीं था, बस एक साधारण संगत का हिस्सा था जो हर बार सेवा में भाग लेता, पर मन में यह उलझन लेकर जीता था कि आखिर सबसे बड़ी सेवा कौन सी है। रमेश जब पहली बार ब्यास गया तो उसे सब कुछ नया और चमत्कारिक लगा। सफेद कपड़े पहने हजारों लोग, अनुशासन, मौन और हर ओर बसी एक अलौकिक शांति। उसने मन ही मन ठान लिया था कि हर बार सेवा करने आएगा, और वह आता भी रहा। कभी लंगर की सेवा, कभी सफाई, कभी कपड़े बांटने की सेवा। लेकिन एक दिन जब उसने देखा कि एक बुजुर्ग महिला बरामदे के एक कोने में चुपचाप बैठी है और कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, तो उसका मन बेचैन हो उठा। वह दौड़कर उसके पास गया, पानी दिया, पंखा किया और पूछा, माता जी ठीक है? उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, यह सेवा सबसे बड़ी थी। सब पंखा कर रहे थे, लेकिन किसी ने मेरी तरफ देखा नहीं। उसी क्षण रमेश का मन एकदम चुप हो गया, जैसे कोई अंतरात्मा बोल पड़ी हो। इस घटना ने उसे हिला दिया। अगले सत्संग में बाबा जी पधारे। संगत में यह चर्चा थी कि आज सेवा पर कुछ कहा जाएगा। रमेश का मन बेचैन था। क्या बाबा जी बताएंगे कि सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? सत्संग शुरू हुआ। बाबा जी बोले, सेवा 3 प्रकार की होती है, तन की, मन की और धन की। लेकिन सबसे बड़ी सेवा वह होती है जो किसी के दिल को छू जाए, जिसकी कोई अपेक्षा ना हो, जो मौन हो, निर्मल हो, और जिसे सिर्फ मालिक जाने। रमेश को लगा जैसे उत्तर उसके मन से निकलकर बाबा जी के शब्दों में उतर आया हो। वह अवाक रह गया, जैसे मालिक ने उसके भीतर की पुकार सुन ली हो। बाबा जी ने आगे कहा, एक व्यक्ति अगर दिन भर लंगर में काम करे, लेकिन मन में अहंकार हो कि मैं कितना कर रहा हूं, तो वह सेवा नहीं, लेन देन हो गया। वहीं कोई व्यक्ति अगर चुपचाप किसी बूढ़े की चप्पल पहनाने में मदद कर दे और उसे भी भूल जाए, तो वह सेवा मालिक की नजर में अमूल्य है। इन शब्दों ने रमेश के भीतर कुछ तोड़ दिया। अब उसे एहसास हुआ कि सेवा दिखाने के लिए नहीं, खो जाने के लिए होती है। जब सेवा खुद मिट जाए और सिर्फ सेवा रह जाए, तब असली सेवा होती है। इसके बाद रमेश ने बाहरी सेवा तो की, लेकिन अब वह उन कामों की तलाश करता जिनमें लोग ध्यान नहीं देते। वह अक्सर बुजुर्गों को देखता, बच्चों की लाइन में मदद करता, किसी अनपढ़ को पंक्ति समझाता, और सबसे ज्यादा चुपचाप जो भी करे उसे प्रचार नहीं बनाता। एक बार संगत में किसी ने कहा, रमेश भाई, आप बहुत सेवा करते हैं, मंच पर क्यों नहीं जाते? रमेश ने सिर झुका लिया
और बस यही कहा, सेवा वहां करनी चाहिए जहां मालिक देखे ना कि लोग समय बीतता गया। रमेश अब हर महीने ब्याज जाता, लेकिन सिर्फ उस अनुभूति के लिए कि वह कहीं किसी की चुपचाप मदद कर पाए। एक दिन उसकी मां बीमार हो गई। सेवा में जाना मुश्किल हो गया। वह अंदर से टूट गया, क्योंकि उसे लगा कि अब वह अपनी सेवा नहीं कर पाएगा। लेकिन उसी रात मां के सिरहाने बैठकर जब वह पानी पिला रहा था, तब मां ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तू जो कर रहा है यही सबसे बड़ी सेवा है। वह रात उसके लिए पुनर्जन्म जैसी थी। अब उसने समझ लिया कि सेवा कोई स्थान, वस्त्र या भूमिका नहीं है। सेवा तो वह भावना है जो सबसे पहले अपने घर से शुरू होती है। 1 वर्ष बाद जब बाबा जी के दर्शन के लिए उसका नाम आया तो वह बहुत भावुक था। संगत बहुत बड़ी थी, समय सीमित, लेकिन जब वह बाबा जी के सामने पहुंचा तो हाथ जोड़ते ही बाबा जी ने सिर्फ एक पंक्ति कही, तेरी सेवा मालिक तक पहुंच चुकी है। वह कुछ नहीं बोल पाया, आंखों से आंसू गिरते रहे, लेकिन अंदर कोई हल्कापन था, जैसे कोई सैकड़ों जन्मों का भार उतर गया हो। वह क्षण, उस एक वाक्य ने उसे जीवन भर के लिए बदल दिया। आज रमेश किसी भी बड़े मंच पर नहीं है, ना ही वह कोई प्रमुख सेवक कहलाता है, लेकिन हर वह व्यक्ति जो सेवा को दिखावे से ऊपर समझता है, रमेश की कहानी से सीखता है। वह अब बच्चों को सिखाता है, अगर सेवा करनी है तो पहले अपने घर में शुरू करो। माता पिता को सम्मान दो, भूखे को रोटी दो, अकेले को साथ दो, और फिर जब मालिक चाहे तो वह तुम्हें अपने दर पर भी बुला लेगा। उसका जीवन अब एक सजीव सत्संग बन गया है। हर सांस सेवा बन चुकी है। तो संगत जी, सेवा में सबसे बड़ी सेवा क्या है? यह प्रश्न अब उत्तर बन चुका है। सेवा वही है जिसमें अपने मैं का अंत हो जाए। सेवा वही है जो बिना आवाज के किसी के आंसू पोंछ दे। सेवा वही है जिसमें मालिक की झलक हो और सेवक का अस्तित्व मिट जाए। और जैसे बाबा जी ने कहा, जब तुम सेवा कर रहे हो और तुम्हें खुद भी याद ना रहे कि तुम क्या कर रहे हो, तब जानो कि मालिक खुद तुमसे काम ले रहे हैं। सिंगापुर में उस दिन मौसम बेहद शांत था, लेकिन संगत के दिलों में एक हलचल सी थी। डेरा ब्यास से जब खबर आई कि बाबा जी इस बार विदेश दौरे पर सिंगापुर आएंगे, तो वहां की संगत ने जैसे सांसें रोक लीं। महीनों पहले से तैयारी शुरू हो गई थी। हॉल सजाए गए, सेवा समितियां गठित हुईं और सबसे ज्यादा तैयारी की गई उस दिन के लिए जब बाबा जी का सत्संग होना था। वह दिन जब हर आत्मा अपने मालिक से एक नजर मिलने की उम्मीद लेकर आती है। उस दिन जब कोई मन की गांठ खुलने की राह लेकर बैठता है। और वही दिन था जब एक सवाल ने पूरी संगत को भीतर से हिलाकर रख दिया और बाबा जी के जवाब ने एक ऐसी गहराई को छू लिया कि वहां बैठे सैकड़ों लोग अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए। सत्संग शुरू हुआ तो बाबा जी ने वहीं सहज मुस्कान के साथ संगत को देखा। वहां मौजूद हर व्यक्ति के लिए यह क्षण किसी दिव्य अनुभव से कम नहीं था। कोई दूर बैठे बाबा जी की आंखों को निहार रहा था, तो कोई चुपचाप हाथ जोड़कर नाम का जाप कर रहा था। संगत के बीच बैठा एक युवक अनिरुद्ध, जो पिछले कुछ महीनों से गहरे अवसाद में डूबा था, खुद से लड़ता हुआ बाबा जी से मिलने आया था। उसकी आंखों में पीड़ा थी, लेकिन उस पीड़ा में एक प्रार्थना भी थी, मालिक अब संभाल लो। वह युवक जो कुछ वर्ष पहले एक भयानक सड़क दुर्घटना में अपने पूरे परिवार को खो चुका था, अब बस सवालों का पुलिंदा ले सवाल जवाब सत्र शुरू हुआ। कई लोगों ने साधारण भावनात्मक और आध्यात्मिक प्रश्न किए। हर उत्तर में बाबा जी की वही सहजता, वही प्रेम, वही सच्चाई छलक रही थी जो हर किसी के मन को भिगो देती थी। और फिर अनिरुद्ध खड़ा हुआ। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, बाबा जी, जब हम हर रोज सुमिरन करते हैं, सेवा करते हैं, कोशिश करते हैं कि मालिक की मर्जी में रहे, फिर भी अगर एक दिन सब कुछ छीन जाए तो उस वक्त कैसे माने कि यह भी आपकी रहमत है। कुछ पल के लिए हॉल में सन्नाटा छा गया। सभी की आंखें बाबा जी पर टिक गईं और वातावरण में एक ऐसी ऊर्जा घुल गई मानो समय थम गया हो। बाबा जी ने उसे देखा, गहराई से, प्रेम से, और बहुत धीमे स्वर में बोले, बेटा, जब एक बच्चा गिरता है तो मां दौड़कर उसे उठाती है, लेकिन क्या मां ने उसे गिराया नहीं? मां जानती है कि उसके गिरने से कुछ सीख होगी, चलना आएगा, लेकिन मां तो वहीं थी ना। पास ही तुम गिरो या संभलो, मां साथ छोड़ती नहीं। मालिक भी ऐसे ही है। तुम्हारे जीवन में जो खोया गया वह शरीर से गया,
आत्मा से नहीं, अब जो बचा है वही असली परीक्षा है। बाबा जी की आवाज में कोई भारी शब्द नहीं थे, लेकिन उसमें एक ऐसा कंपन था जिसने पूरे हॉल को जैसे जड़ कर दिया। बाबा जी की आंखें थोड़ी सी नम हो गईं। वो क्षण जब एक संत जो सब कुछ जानता है खुद को भी रोक नहीं पाता, तब समझो कि वहां मालिक स्वयं बोल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, तुम्हें नहीं लगता, लेकिन वह जो चले गए वह तुम्हारे ही आगे बढ़ने का रास्ता खोल रहे थे, और तुम आज यहां हो, मेरे सामने हो। यह क्या छोटी बात है, यह तो उनकी प्रार्थना का फल है। और इतना कहते ही अनिरुद्ध फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी रुलाई में वर्षों की पीड़ा थी, बिछड़न थी, और अब उस रोशनी से मिलने की अनुभूति थी जिसकी उसे तलाश थी। पूरी संगत की आंखें भर आईं। कोई भी उस क्षण को शब्दों में नहीं बांध पाया। वहां सिर्फ एक सामूहिक सिसक थी, और एक दिव्य मौन संगत में मौजूद कई लोग जो भावनाओं को छुपा रहे थे, उनकी अपनी पीड़ाएं उस उत्तर में घुल गईं। किसी ने मां खोई थी, किसी ने बेटा, किसी ने जीवन की उम्मीदें, और उस एक जवाब ने सबको अपनी आत्मा से जोड़ दिया। सत्संग अब एक साधारण धार्मिक सभा नहीं रही, वह एक आत्मिक मिलन बन गया था। एक ऐसा मिलन जिसमें हर किसी को लगा कि मालिक हर किसी के सवाल का जवाब जानते हैं, और जब समय होता है वह खुद जवाब बनकर हमारे सामने आ जाते हैं। संगत जी, यह साखी राजा पीपा और गुरु रविदास जी की है। एक बार गुरु रविदास जी घूमने निकले, और घूमते घूमते गुरु रविदास की कुटिया की तरफ चले गए। जब गुरु रविदास की कुटिया पर गए तो गुरु रविदास खाले रंग रहे थे ज्योतियां बनाने के लिए। जब वह ज्योतियां रंग रहे थे तो उस वक्त राजा पीपा वहां चले गए। जब वहां गए तो गुरु रविदास की जब निगाह पड़ी, उन्होंने राजा पीपा को देखा तो वह अपनी मेहर में आ गए। अपनी मेहर में आकर और खाले रंगते रंगते उन्होंने जो खालों के ऊपर लाल लाल रंग का पानी था, उन्होंने ऐसे ही अपना ओक बनाया और ओक में भर के पानी कहने लगे, लो राजा जी अमृत पियो। अब खालों के ऊपर से जो पानी लिया था लाल रंग का, उससे वह राजा पीपा बड़ी घृणा का कर रहे थे कि मरे हुए ढोरों की खाल है, उन्हें पशुओं की खाल है, और उन्हीं को रंगते रंगते उन्हीं खाल के ऊपर से पानी का ओक भरा है, और मेरे को कह रहे हैं, लो राजा जी अमृत पियो। ये तो बहुत गंदा पानी है, और इसको ये अमृत बोल रहे हैं। अब उस तरफ राजा पीपा ने सोचा कि अगर महात्मा का इस गुरु का कहना नहीं मानता हूं तो यह गुस्से हो जाएंगे या मेरे को कोई श्राप ना दे दे। उनका कहना मानते हुए और राजा पीपा ने ऐसे ओक बनाकर और वह पानी पीने लगे, मगर एक टपका भी अंदर नहीं जाने दिया। ऐसे मुंह लगाकर ओक बनाया और दोनों तरफ ऐसे ही पानी को बहा दिया। उन्होंने ऐसे जैसे डाला उसको पिलाने के लिए, तो राजा पीपा ने वह पानी नहीं पिया। अब जो उसने ओक बनाई थी पानी पीने के लिए, उस अमृत को पीने के लिए, तो पानी दोनों साइडों में बाजू की तरफ बह गया, और उसका जो कुर्ता पहना हुआ था उस उसको में एक गहरा गुलाबी रंग चढ़ गया, लाल रंग। अब उसने जब कुर्ते की तरफ देखा तो बड़ा गहरा रंग चढ़ा हुआ था, तो सोचने लगा, मैंने तो इस कुर्ते को भी खराब कर दिया। तो उस वक्त वह किसी धोबी के पास गया, कहने लगा, इस कुर्ते को धुलवा अगर ज्यादा टाइम हो गया तो यह ऐसे रंग पक जाएंगे, उतरेंगे नहीं। कभी वो जब तक धोबी के पास पहुंचा, गर्मियों के दिन थे, वो कुर्ता पूरी तरह से सूख चुका था, और वह जो रंग था ना खालो वाला, जो गुरु रविदास ने राजा पीपा को बोला था कि लो राजा जी अमृत पियो, वो इतना गहरा रंग था, उसमें वह उतरा नहीं। जब वह कपड़े में रमा हो गया और उसने जाकर धोबी को दिया, धोबी ने बहुत कोशिश की, कई बार धवा, कई बार और उसम साबुन सर्फ लगाए, मगर वो दाग नहीं उतरे। आखिर उस धोबी ने अपनी लड़की को बला बुलाया, एक जवान लड़की थी उसकी, और उससे कहने लगा वह धोबी कि बेटा ऐसे कर, ये जो दाग लग रहे हैं ना राजा के कुर्ते पर दोनों तरफ बाजुओं पर, इनको आप चूस चूस कर या दागों को मिटा दो या दाग खत्म कर करो। आप तो जैसे ही वह राज जो कि लड़की थी, उसने अपने पिता का कहना माना और वह राजा के कुर्ते को चूसने लगी, और चूसते उसने कुछ बाहर थका कुछ अंदर, उसको उसका जो रंग था उसका असर था वह अंदर चला गया। जैसे जैसे ही है उसके अंदर वह थोड़ा सा ही उसका असर गया, उस कुर्ते का उस जो दाग लगा हुआ था गहरा उसका, जैसे जैसे वह रंग चूस गई रंग, वह छूटता गया कुर्ते से, और वह रंग उस धोबी की लड़की को चढ़ता चला गया। अब वह तो और की और ही बातें करने लग गई, उसको अंदर का रूहानियत रंग चढ़ गया और उसका 10वां द्वार खुल गया।
वह तो बहुत आगे पीछे की बताने लगी और दुनिया उनको उनके पास जाने लगी। बहुत उनकी मानता होने लगी। दुनिया 100 कहने लगी, अरे फलाने धोबी की लड़की इतनी पहुंचवान है, वह तो पहले सब कुछ बता देती है कि आपके घर में कहाँ क्या क्या है, आप कहाँ रहते हो, कहाँ से आए हो, आपका नाम क्या है, सब कुछ अंतर्जमी है। वह तो अब उस जो राजा पीपा था उसके घर पर कोई संतान नहीं थी। वह भी राजपाट सातों नमत्ते होते हुए मगर संतान से न संतान था, उसके कोई संतान नहीं थी। तो उस राजा पीपा को किसी ने कहा कि भाई ऐसा करो, आप फला जगह जाओ और एक लड़की है और वह बहुत कुछ अंतर्जमी है, सब कुछ बता देती है, और जिसके ऊपर उसने मेहर भरा हाथ भर रख दिया, ना जिसके सिर के ऊपर उसके ही वारे के न्यारे हो जाते, उसको मालिक सब तरह की मौज कर देता। जो उसके मुख से वचन निकला वह खाली नहीं जाता, इतनी मालिक की दया मेहर है उसके ऊपर। तो राजा काफी दिन से सुनता रहा। उस लड़की की शादी हो चुकी थी और शादी कर दी। उस धोबी ने अपनी लड़की की और वह लड़की चली गई मुल्तान। अब मुल्तान में जब ससुराल में गई तो वहां भी उसका यही था। पहले ही बताने लगी, उस गांव में भी चर्चा चलने लगी कि फला की जो अभी लड़का शादी करके आया है, इसके जो घर से है वह तो बहुत अंतरजमी, बहुत पहुंचवान है। जो भी किसी को बताती है किसी का लड़का नहीं हुआ या कोई भी A to Z बात है, सब कुछ एक एक बता के गिनकर बता देती साफ साफ। तो उस राजा पीपा से किसी ने कहा कि आप भी उस लड़की से जाओ और उसके चरणों में गिरो, कहो कि महात्मा जी आप मालिक के भक्त हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं और हमारी भी आप मुराद पूरी करें। हम भी निराशा है, किसी चीज आज धन दौलत है तो क्या है, मगर जब हमारे इस राजपाट का कोई आगे इसको संभालने वाला कोई आगे वंश ना हो तो यह हमारे तक सीमित रह जाएगा, हमारा कोई नाम ही नहीं लेगा। पीछे कोई ऐसी दया मेहर करो कि मालिक हमें कोई एक लड़के की दांत मिल जाए, दे दो आप। अब जब राजा को सारे प्रजा ने कहा कि आप फला जगह जाओ, हम भी जाते हैं, वह तो इतनी है, बहुत पहुंची हुई है, बड़ी कमाई वाली जीव है, बड़ा मालिक का नाम लेने वाली है, और अगर उसने अपनी दया मेहर से कह दिया खुश होकर कि जाओ और आ जाओ, आपको लड़के के जो संतान की खुशी है वह अगले साल मिल जाएगी, तो उसके मुख से निकला हुआ शब्द वह कभी खाली नहीं जाता जो उसने बोल दिया। वो मालिक के यह समझो कि सीधा उसके घर में जाता है और वह बात पूरी होती है। अब जब राजा गया ना, तो राजा जैसे ही वह अपने गद्दी पर बैठी हुई थी और राजा पीपा गए उसके पास, और वह अपने घोड़े से उतरे और उसकी निगाह पड़ी उस लड़की की जो धोबी की लड़की थी। उसकी निगाह पड़ी कि ओहो मेरे गुरुजी आए। वह तुरंत अपनी गद्दी पर से खड़ी होकर उसके चरणों में माथा टेक के और उसे प्रणाम किया। कहने लगी कि बोलो गुरुजी, क्या हालचाल है आपका। अब इस चीज को देखकर जो राजा पीपा था बड़ा चकित रह गया। कहने लगा, बेटा मैं कहां गुरु हूं, मैंने तो कोई मालिक की भजन बंदगी नहीं, कुछ नहीं किया, और आप कह रही हैं कि आप मेरे गुरु हैं। मेरे को तो जो कुछ मिला है आपसे मिला है। कहने लगा, वह राजा पीपा के बेटा मेरे से कैसे मिला आपको, मैंने तो कभी भजन बंदगी नहीं की, न मेरे कुछ कोई है अपने घर का, ना कुछ, न मैं तो भी दुनिया के राजपाट में और धन दौलत की हर चीज की मेरे पास मौज है। मैंने तो कभी मालिक से मालिक के नाम से जुड़ने की कोशिश ही नहीं की। तो वह लड़की कहने लगी कि राजा जी आप मेरे गुरु हैं, मेरे को जो कुछ मिला है आपसे मिला है। तो वह बड़े प्रेम से और प्यार से, श्रद्धा भाव से उस लड़की से पूछने लगे कि बेटा बताओ आप कि मैं आपका गुरु कैसे हूं, आपको मेरे से इतनी शक्ति कैसे मिली। तो जब उस लड़की को लड़की ने जब बताया कि गुरुजी आप एक दफा अपना कुर्ता डाल के आए थे, मैं फला धोबी की लड़की हूं और मेरे पिताजी के पास एक अपना कुर्ता तुम धुलवा के लिए आए थे, और मेरे पिताजी ने बहुत कोशिश की धुलने की, उसके दाग छुड़ाने की, मगर दाग नहीं छूटा। उसके दोनों तरफ बाजुओं के दाग थे, लाल बड़ा गड़ा रंग था, उसमें गहरा रंग था और वह उतर नहीं रहा था, किसी भी चीज से वह दाग छूट नहीं रहते। तो मेरे पिता ने कहा कि बेटा ऐसा करो, इसको मुंह में चूसते रहो, और यह राजा का कुर्ता है, आप इसको साफ कर दो, चूस कर ये जो दाग लगे हुए हैं इन दागों को आप साफ कर दो। तो मैंने पिता की बात मानी। जब वह आपका कुर्ता को मैं साफ करने लगी, वह जो लाल रंग के दाग लगे हुए थे बहुत गहरे, जैसे जैसे मैं छुड़ा रही, वो मेरे अंदर कोई रस जाता रहा, कोई घूंट और कोई बाहर डालती रही। मैं जैसे जैसे मेरे